एक नया भारत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम जब एक नए दौर की ओर चल रहे हैं, स्वाभाविक रूप से 2019 का लोकसभा का ये चुनाव हम सबको एक बार पुनः बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी ने आपके अनुसार प्रत्याशी दिए हैं, लेकिन उस सब के बावजूद हमें प्रधानमंत्री मोदी जी को देखना है। पूरा देश, उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, गांव हो या शहर, हर जगह एक ही नारा है और एक ही भाव है, मोदी मोदी का। पूरे देश के अंदर एक भाव है, महिला हो या बुजुर्ग, नौजवान हो या फिर किसी भी उम्र का, हर व्यक्ति एक ही बात को लेकर के चल रहा है और वह है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक अच्छी दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ किया है और नए भारत के लिए मोदी जो पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, गांव में, शहर में, महिला हो, बालिका हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, प्रौढ़ हो, नौकरी पेशा हो, मजदूर हो या फिर चौकीदार ही क्यों न हो, हर व्यक्ति इस बात का एहसास कर रहा है कि मोदी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में यह देश एक नई यात्रा में निकल चुका है। दुनिया की महाशक्ति बनने की इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं एक बार पुनः आप सबसे कहूंगा कि भाइयों बहनों, सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल, इन सब के लिए जो कार्य नामुमकिन होता था वह कार्य आज मुमकिन हुआ है। नामुमकिन अब मुमकिन है, क्योंकि मोदी हैं तो, मेरे साथ एक बार आप सही बोलेंगे, क्योंकि मोदी हैं तो, क्योंकि मोदी हैं तो। मैं एक बार फिर कहूंगा, उत्तर प्रदेश 74 पार, आप सब फिर बोलेंगे, फिर एक बार मोदी सरकार। उत्तर प्रदेश 74 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। उत्तर प्रदेश 74 पार, उत्तर प्रदेश 74 पार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनको सुनने के लिए आप सब इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, अंतरिक्ष में भी दुश्मन को चुनौती देने वाले, भारत के मान सम्मान को संपूर्ण विश्व में स्थापित करने वाले ऐसे तपस्वी, मनस्वी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो क्रांतिधरा मेरठ की जनता का संबोधन करने का कष्ट करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। पश्चिमी यूपी के कोने कोने से, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा समेत पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यहां पधारे आप सभी बहनों भाइयों को मेरा प्रणाम। दिल्ली ही नहीं, दुनिया का मीडिया पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जिसे भी 2019 का जनादेश देखना हो वही जनसलाब को देख सकता है।
भारत मन बना चुका है। भारत के 130 करोड़ लोग मन बना चुके हैं। देश में फिर एक बार बनने जा रही है। इस विशाल संख्या में पधारने के लिए मैं आप सभी का, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, एक एक बूथ का इंतजाम देखने वाले अपने साथी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, 2019 के चुनाव अभियान की शुरुआत मेरठ से ही शुरू करने के पीछे एक वजह है। 2019 का ये चुनाव हर देशवासी की आकांक्षा, मजबूत भारत के सपने से जुड़ा चुनाव है। वही सपना, वही आकांक्षा जिसे दिल में लिए 1857 में इसी मेरठ क्षेत्र में स्वतंत्रता के आंदोलन का पहला बिगुल फूंका गया था। इसी गौरवशाली परंपरा को निभाने वाले सुकमा के नक्सली हमले में शहीद शोभित शर्मा और पुलवामा में शहीद अजय कुमार जी को मैं एक बार फिर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सबके आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी को भी मैं नमन करता हूं। चौधरी चरण सिंह जी ने देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। चौधरी साहब देश के उन सपूतों में से हैं जिन्होंने देश की राजनीति को खेत खलिहान और किसान पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। साथियों, 5 वर्ष पहले जब मैंने आप सभी से आशीर्वाद मांगा था तो आपने भरपूर प्यार दिया था। मैंने आपसे कहा था कि आपके प्यार को, आपके आशीर्वाद को मैं ब्याज सहित लौटाऊंगा। और मैंने आपको ये भी कहा था कि जो काम किया है उसका हिसाब भी दूंगा। और हां, अपना हिसाब दूंगा, साथ साथ दूसरों का हिसाब भी लूंगा। ये दोनों काम साथ साथ चलने वाले हैं और तभी तो होगा हिसाब बराबर। और आप तो जानते हैं मैं चौकीदार हूं और चौकीदार कभी नाइंसाफी नहीं करता है। हिसाब होगा, सबका होगा, बारी बारी से होगा। आने वाले दिनों में देश के सामने एनडीए सरकार के 5 साल के काम तो रखूंगा ही,
अपने विरोधियों से ये भी पूछने की, जब उनसे पूछूंगा कि जब आप सरकार में थे, जब देश के लोगों ने आप लोगों पर भरोसा किया था, तो आप नाकाम क्यों रहे? क्यों देश का भरोसा तोड़ा? साथियों, आज एक तरफ विकास का ठोस आधार है, तो दूसरी तरफ न नीति है, न विचार है, और ना ही कहीं नीयत नजर आती है।